छोटे जैसे हमारे ये दुकान खोल रखी है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, इस टाइप के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट ये वाले इस टाइप के काम कर रहे थे और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व। सर, ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या इनका कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी वारदात में शामिल थे या फिर? और ये मर्डर कब हुआ? ये मर्डर कब हुआ? नवंबर के महीने में। अच्छा, वो पूरी कनेक्टिंग में बता दीजिए क्या ये सिंधु शेख क्या इंडियन था या बांग्लादेशी? सिंधु शेख इंडियन था। इसने ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला था दिल्ली के एनसीआर में, लोग प्रोवाइड करते थे। लगभग अक्टूबर 20 तारीख को हमारे पास सिंधु शेख के मर्डर की इंटीमेशन आती है। उसका जो पीएम होता है मालूम चलता है इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। इस पर हमने मर्डर केस रजिस्टर किया और जो घर पे ही 4 लोग काम करते थे, शक जाहिर हुआ तो डिटेल इंटरव्यू से मालूम चला कि इन लोगों ने इसको मर्डर किया। तो रंजिश के चलते पैसे लेने का इशू चल रहा था, इन लोगों का उसको मर्डर किया था। उसमें फर्दर तफ्तीश से मालूम चला कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी से फिर आगे नेटवर्क बढ़ता चला गया। हमने देखा कहाँ से डॉक्यूमेंट कैसे किए, तो ऑनलाइन इसमें जनताप्रिंट्स.in का खुलासा हुआ, जिससे हमने देखा कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए। जनताप्रिंट्स.in ऐसे इस टाइप की एक वेबसाइट है जो स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि लेडी की फोटो लगा रखी है हमने, तो इस टाइप की ये पूरा नेक्सस चल रहा था। हमने अरेस्ट किया सर, 11 लोग अरेस्ट किए। सर, ये जो मर्डर था इसमें जो लड़कियां इन्वॉल्वमेंट थी, जो देव व्यापार में थी, उनके थ्रू और भी कोई लड़कियों का पता चला है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन। सर, ड्रग ट्रैफिकिंग से भी कोई कनेक्शन है या टेरर मॉड्यूल? सर, इनका कोई फिजिकल ऑफिस वगैरह भी फैमिली में या सिर्फ साइट के थ्रू? नहीं, कंप्यूटर जो सेंटर खोल रखा था, ये वेबसाइट कंप्यूटर सेंटर जो है, लड़के जो हमारा रंजीत इसमें एक नाम का लड़का है और साहिल है, ये लोग यही काम कराते थे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का। सर, इनका ऑफिस कहाँ था? ऑफिस रोहिणी एरिया में था, वहाँ पर ये काम सारा ऑनलाइन करते हैं। सर, टोटल सस्पेक्टेड नंबर कितने हैं अभी तक? आंकड़ा कितना बड़ा है? मतलब जैसे हमें 22-21 आधार कार्ड मिले हैं, 6 पैन कार्ड मिले हैं, 4 वोटर कार्ड, ये तो सस्पेक्ट्स नहीं है। इसके आगे और देखते हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करेगी। हमारा मामला शुरू होता है संगमरमर मर्डर केस से, जहाँ पे 5 में 4 लोग सस्पेक्ट थे। इनकी डिटेल जब इंटरव्यू की गई तो उसको मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सिंधु शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए। जब मालूम चला कि किससे इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए, तो मालूम चला साहिल नाम का आदमी है जिसका पूरा कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहां से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जहाँ पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। इस टाइप का इनका एक रेट कार्ड था फर्जी वेबसाइट पे, ये कि 7 रुपए में कोविड सर्टिफिकेट ले लें या इनकम सर्टिफिकेट ले लें, इस टाइप की उन्होंने पूरी वेबसाइट चला रखी थी। हमने जो साहिल के साथी थे, इनमें से एक साथी है जो कर्नाटका बैंक प्रशांत विहार ब्रांच में काम करता है, अफरोज नाम का आदमी है। उसने अंडर 17 करके इन सबके आधार कार्ड बनवाए थे। 17 साल से कम के बना रखे थे आधार कार्ड इनके सबके। उस आधार कार्ड से इनको बाकी दिल्ली के बाकी पैन कार्ड्स, इवन वोटर कार्ड इन्होंने में मदद मिलती थी। हमने एक लेडी को गिरफ्तार किया है, मोनी देवी नाम है उनका। उन्होंने 2021 में इंडिया आई थी। उसने अपने एक वोटर कार्ड की एनरोलमेंट करा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फर्जी आधार कार्ड जो बनाए गए। सिंडिकेट का कौन पूरा सरगना है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, और ये मर्डर क्यों किया था सर इन्होंने? मर्डर की मर्डर करने की वजह क्या है? कुछ इनकी पर्सनल रंजिश हो गई थी उससे, जिसका किया मर्डर, वो पर्सनल रंजिश में मर्डर हुआ है। इन्होंने जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहां से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सिंधु शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट करते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सिंधु शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे कैसे चीजें बनी। सर, ये जो बांग्लादेश से आते थे इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके, तो पहला तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे पार करते हैं और कैसे इजिली ये यहाँ तक आते हैं? और क्या बांग्लादेश में कोई इनका वहाँ भी कुछ लोग हैं कि जो सिंडिकेट से जुड़े?
बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है। और इनके बांग्लादेशी आई कार्ड भी हमको मिले हैं, जो ओरिजिनल बांग्लादेश के आई कार्ड बनते हैं और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। सर दिल्ली कब आए थे? ये लोग इनमें अलग अलग डेट्स पे आए हैं, कुछ लोग इस जुलाई में आए थे, कुछ लोग 2 साल पहले। सर अभी तक ये लोग कितने लोगों को बना चुके हैं इस तरीके से? और ये जो 20-20 रुपए का डॉक्यूमेंट बन रहा है, वो क्या कौन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सरकारी बनते हैं? संस्थाओं में जहाँ पे जाने पे जन्म प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, तो ये वेरिफिकेशन वो लोग नहीं करते थे जो बना देते थे इसलिए आधार कार्ड? और ये जो वेबसाइट चला रहा है, ये एक रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसकी वेबसाइट जब ब्लॉक हो जाती है तो नई वेबसाइट खोल देता है। उसने अपने जीजा सोनू कुमार के साथ मिलकर वेबसाइट को करा गया है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कई जगह लोग यूज करते हैं। हमने 2 अभी अकाउंट्स देखे हैं, इसमें लगभग हमें 200 के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज हुए हैं, किस किस्म का। क्या ये 200 बांग्लादेशियों के हैं या अन्य के भी हैं? नहीं, अन्य लोगों के भी हैं। इसमें ये जो 4 लोग हमारे बांग्लादेशी हैं, ये लोग उनसे वन ऑफ द यूजर्स हैं हमारे लोग नए फर्जी सर्टिफिकेट। सर जो ये 11 लोग हैं, ये अभी तक कितनों के बना चुके हैं? कुछ इस बारे में डिटेल मिल सकी कि दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी लोगों के इस तरीके से सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड बना चुके हैं? अभी हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत सारी टीम्स लगी हुई हैं। अभी तक हमारी तफ्तीश में इस तरह मालूम चल रहा है। जो वेबसाइट से सर इनकम प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो असली होते हैं या वो फेक होते हैं? सिर्फ प्रिंट वो आउट फेक होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि इनमें QR कोड का प्रावधान करा हुआ है उन्होंने। एक QR कोड, जैसे BA बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें नीचे QR कोड प्रावधान कर रखा है। QR कोड स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट खुलती है जो कि हूबहू गवर्नमेंट वेबसाइट टाइप लगती है, बट उसका लिंक अलग है। तो लोगों को लगता है कि ऑथेंटिक है, बट ऑथेंटिक नहीं। सर एक चीज और इसमें इसका मतलब सर कहीं ना कहीं जो आधार बनाने वाली एजेंसी है वो भी इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए गच्चा खा जाती है और उनको लगता है कि हाँ ये इस चीज को सर्टिफिकेट तफ्तीश सही में है। ला रहे हैं, उस चीज को हम तफ्तीश में करेंगे। सर एक चीज और है कि जब आधार कार्ड बनाए जा रहे थे तो कुछ नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का नकली आधार कार्ड बना, वो उस आधार कार्ड के जरिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, तो उसमें ये पकड़े नहीं जाते थे कि ये नकली आधार कार्ड है। आधार चेक करने का ये वाला जो फर्दर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली केस रजिस्टर किया, तो इतनी ही तफ्तीश हो पाई, इसमें आगे भी कर रहे हैं। अच्छा सर सर, ये जैसे क्या पता चल पाया कि अब तक कितने लोगों के इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं जिनमें बांग्लादेशी लोग भी हैं? कितनी संख्या पता चल पाई है इनसे पूछताछ के आधार पर? हमें अकेले तो आए नहीं होंगे, इनके साथ इनके और भी साथी आए होंगे। बिल्कुल ठीक है। हमें लगभग 21 हमने अभी जो आधार कार्ड सीज किए हैं, जो डिसीज था उसके घर से, 21 आधार कार्ड को हमने सीज कर लिए हैं। साथ ही साथ 6 पैन कार्ड की सीज किए और 4 वोटर कार्ड भी सीज। आधार आधार कार्ड कार्ड के अलावा असली है ना सर? आधार कार्ड के अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी ब्लेम भी कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि वोटर कार्ड बड़ी संख्या में बन गए हैं। तो क्या इस ग्रुप का इससे कोई कनेक्शन है कि वोटर कार्ड? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अभी इसको। सर एक चीज और जो वापस आधार कार्ड का सवाल है, जो सर जो यूनिक नंबर होता था, क्या वो सर असली आदमी का यूनिक नंबर हुआ करता था या कोई फर्जी नंबर वो पब्लिश कर दिया करता था? यूनिक नंबर इन्हीं आदमियों की फोटो के साथ होता था, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स रहते थे। वो यूनिक नंबर इन्हीं को ये लोग खुद यूज करते थे। आधार कार्ड मतलब असली होता था, आदमी फर्जी होता है। ये लोग नकली हैं जो नकली सर्टिफिकेट यूज किए। सर जंगल के डंगी रूट से ये लोग आते थे, पूरा इसका जो रूट था इंटरनेशनल से यहाँ दिल्ली तक आने का, वो रूट क्या था जंगल का? जो वो जंगल से आते हैं, जिन्होंने बताया, फिर कोई बाइक पे मदद करता है, बाइक पे जो बंदा मिलता है उनको कुछ सिम कार्ड कुछ पैसे देता है, तो वो ट्रैवल करके दिल्ली पहुंचते हैं। तो सर ये क्या सीक्वेंस है, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या कुछ ये कुछ ट्रांजिट में छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, 3-3 4-4 लोग, जिनके लिंक्स जो है उनको फट कर बुला लेते हैं, वो सब